और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी। विनय की हत्या पर सोर्सेस से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सितंबर में प्रमोद के घर पर शराब पार्टी हुई थी और नशे में विनय को बता दिया गया था बैग का राज। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार सोर्सेस से कई जानकारियां सामने आ रही है और अगले दिन विनय ने ड्राइवर संग चोरी की थी और विनय रुपए से भरे बैग लेकर भाग गया था। 8 या 9 सितंबर की ये पूरी घटना बताई जा रही है जब ये पार्टी हुई थी। 24 दिसंबर के दिन इसी हॉस्पिटल में विनय त्यागी को लाया गया था क्योंकि विनय त्यागी को 3 बुलेट लगी थी। परिवार वाले अब फिलहाल जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत ही विनय त्यागी की हत्या की गई है। दरअसल आपको मामला बता देते हैं कि 24 दिसंबर के दिन गैंगस्टर विनय त्यागी को हरिद्वार लक्सर इलाके से कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। जब पुलिस की गाड़ी लक्सर इलाके में फ्लाईओवर पे पहुंचती है तो वहां पे 2 बदमाश जो थे घात लगाए बैठे थे, पिस्टल निकालते हैं और पुलिस टीम की गाड़ी पे जो है ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 1 से 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और दूसरे विनय त्यागी को 3 गोलियां लगी थी, जिसके बाद उनको जो था ऋषिकेश के इसी एम्स अस्पताल में लाया गया था। लेकिन परिवार वालों का ये आरोप है कि 24 घंटे बाद जो है जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था पहले, वो 24 घंटे बाद जो है इस हॉस्पिटल में विनय त्यागी को दिया गया। लेकिन सवाल जो है वो खड़ा होता है पुलिस की कस्टडी पे, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में किसी भी आरोपी को आप कोर्ट या फिर जेल तक लेकर जाते तो पुलिस की जिम्मेदारी रहती है कि उस आरोपी को सही सलामत उसकी मंजिल तक पहुंचाना। लेकिन पुलिस कस्टडी के दौरान ही बदमाश जो है आते हैं, फायरिंग करते हैं, जिसमें विनय त्यागी की कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 सितंबर को देहरादून में चोरी की एफआईआर लिखी गई थी। नेहरू कॉलोनी थाने में मामूली चोरी की एफआईआर जो है वो लिखी गई थी। ये बड़ी अपडेट आपको इस खबर से जुड़ी दे रहे हैं। पुलिस ने विनय उसकी पत्नी को हिरासत में उस वक्त लिया था 26-27 सितंबर की रात गाजियाबाद से हिरासत में लिया गया था। ये बड़ी अपडेट खबर पर आपको दे रहे हैं। विनय की निशानदेही पर कुछ बैग भी बरामद किए गए थे पुलिस की तरफ से। बैग से सोना, कैश, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे और साथ ही साजिश के तहत विनय की हत्या कराई गई है, परिवार का यह आरोप है। और हालांकि इन सभी आरोपों पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि सिलसिलेवार तरीके से जो पूरी टाइमलाइन आपको हम समझा रहे हैं, पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन परिवार वालों की बात करें, परिजनों की बात करें तो वो आरोप लगा रहे हैं कि साजिश के तहत हत्या जो है वो कराई गई है। पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। 750 करोड़ का पूरा मामला जो है ना, उसकी भी तस्वीरें जो है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऋषिकेश में अभी इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट जो है वो हो रही है। और चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं अलग अलग लोकेशन से। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देहरादून, ऋषिकेश और साथ ही मेरठ से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले साहिल, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कुछ अपडेट है साहिल, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ रही है, परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर और सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं। देखिए, हमने विनय त्यागी के परिवार वालों से बातचीत की थी बीते दिन, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे उनको भरोसा नहीं है और इसीलिए परिवार वाले जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि पुलिस की कस्टडी में किसी भी आरोपी को आप लेके जा रहे हैं तो पुलिस की जिम्मेदारी रहती है। तो साफ तौर पर पूरा जो आरोप है परिवार वालों का वो पुलिस पर लगी। पुलिस की देख रेख में जो है बदमाश फायरिंग करते हैं। 3 बुलेट जो है वो विनय त्यागी को लगती है और विनय त्यागी की कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। उनका ये कहना है कि पुलिस जो है बदमाश को अगले दिन जो है खानपुर इलाके से गिरफ्तार करती है। एक ये थ्योरी निकल के सामने आई है और दूसरी थ्योरी ये है कि पुलिस का कहना है कि जो 750 करोड़ का जो चोरी का मामला सामने आया था, उस मामले के अंदर विनय त्यागी के जो सहयोगी थे गैंग के, उन्होंने ही विनय त्यागी पे गोलियां चलाई थी पैसे के लेन देन को लेकर और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या बातें निकल के सामने आएगी वो फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो पूरा मामला है वो सितंबर के महीने से जुड़ा हुआ है। सितंबर के पहले हफ्ते में जो है देहरादून में ठीक है, सागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, देखिए जिस तरीके से साहिल बता रहे हैं कि परिवार वालों का लगातार यह आरोप है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या है, क्या एक साजिश के तहत जो है वह हत्या की गई।
देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पलक इस समय रिपब्लिक भारत विनय त्यागी के घर के ठीक सामने मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल के दिन एम्स ऋषिकेश से देखिए डेड बॉडी पहुंची थी। तमाम घर के परिजन देखिए अंदर मौजूद हैं। अभी भी देखिए काफ़ी लोग हैं, लेकिन घर के अंदर जो लोग हैं वो फिलहाल किसी से बातचीत करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। उनका कहना कि अभी फिलहाल 2 से 4 दिनों तक वो जो है इसी तरह से अभी अपने आप को कैद रखेंगे। आने वाले समय में हो सकता है कुछ जानकारियाँ दें। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विनय की बात करूँ, पुत्री ने, उनकी बहन ने तमाम बातों की जानकारी दी, लापरवाही का आरोप लगाया कि यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। अब ऐसे में आखिर जो सवाल खड़े हुए हैं उसकी जाँच अभी की जा रही है। 750 करोड़ का देखिए समय जिक्र किया जा रहा है कि आखिर वो कहाँ गया, क्योंकि ठेकेदार के बीच, विनय त्यागी के बीच कहा जा रहा है कि पुरानी यहाँ पर दुश्मनी थी। और इन्हीं सबको देखते हुए जो है ये पूरा देखिए इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आखिर वो पैसे कहाँ गए, लूट के देखिए जेवरात वो कहाँ गए, वो तमाम कागजात कहाँ गए, जो तमाम आरोप देखिए यहाँ पर लगाए गए हैं विनय त्यागी की बहन की तरफ से। अभी इसकी जाँच की जा रही है, लेकिन पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कई सारे राज देखिए अभी सामने आएंगे। रतन, 750 करोड़ का जो जिक्र हो रहा है उसका एक पूरा जो ट्रेल है, क्या वो सामने आया है? कोई एक कनेक्शन जो है वो सामने आया है? क्योंकि लगातार अगर हम बात करें कि आरोप जो है वो बहन की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि 750 करोड़ रुपए का सच जो है वो दबाया जा रहा है। देखिए, मैं इस वक्त डॉक्टर प्रमोद त्यागी के घर पर खड़ा हूं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। प्रमोद त्यागी का ये आवास है, मकान नंबर 130 है, अशोक विहार है। ये डॉक्टर प्रमोद त्यागी वही है जिन्होंने देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी में 15 सितंबर 2015 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उन्होंने बताया था कि अशोक विहार में मैं रहता हूँ। 6 सितंबर 2025 को इसी घर से, इसी मकान में यहाँ पर एक कार खड़ी थी, एक गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी का नंबर अगर मैं कहूंगा अपने सिक्कों की कैमरा ऊपर घुमाए, इस घर के अंदर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूं, आप ये पूरा घर देख सकते हैं। प्रमोद त्यागी का ये घर है और इस घर के अंदर यहाँ पर कार खड़ी थी। 6 सितंबर 2025 को उन्होंने बताया था कि उनके मित्र की गाड़ी थी UP 80 EP 2424 में किसी जरूरी काम से जाना था। इस घर के अंदर गाड़ी में कैश रखा था, जेवरात थे, कुछ प्रॉपर्टी के कागजात थे। और यही मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट जो है वो किया जा रहा है। लेकिन देखिए साहिल, वही सवाल जो है वो कायम है अभी भी कि जो 750 करोड़ रुपए का सच है, क्या वो दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है? क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि 750 करोड़ का आरोप जो परिवार वाले लगा रहे हैं उसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान दिया गया है? देखिए 750 करोड़ रुपए को लेके जो है पुलिस से हमने कई सवाल जो थे वो कोशिश करी पूछने की, लेकिन पुलिस जो थी इन सवालों से बचती नजर आई। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि गैंग के बीच जो थी पैसों को लेके फूट डली और इसी वजह से जो विनय त्यागी उसके गैंग के लड़के आते हैं, बीच में कस्टडी के दौरान ही जो है विनय त्यागी फायरिंग करते हैं, क्योंकि कुछ पैसा जो था विनय त्यागी ने उन गैंग के मेंबर्स को देना था वो नहीं पहुंचा था और इसी कारण जो है उनकी हत्या जो उनके गैंग के लड़कों द्वारा की गई है। लेकिन परिवार वाले सीधा आरोप जो है पुलिस पर ही लगा रहे हैं। 2 दिन से जो है पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल हम ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल पहुंचे थे। हमने परिवार वाले से मिलने की कोशिश करी थी, लेकिन पुलिस का जो काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए परिवार से मुलाकात नहीं करने दी। और परिवार वालों का साफ एलिगेशन पुलिस पे ही है कि पुलिस की मिलीभगत से ही जो है ये पूरी जो है विनय त्यागी बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस केस को ट्रांसफर जो है वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, विस्तार से आपने खबर पर जानकारी जो है वो दी है और खबर पर नजर आप बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और चलिए इस बीच आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि विनय की हत्या के पीछे कौन सी साजिश जो है वो नजर आ रही है। सबसे पहले बात जो है वो हो रही है कि ठेकेदार का कैश और सोना होने का दावा जो है वो किया जा रहा है। विनय के साथ साथ आपको बता दें कि ठेकेदार की पुरानी दुश्मनी जो है वो भी बताई जा रही है। ईडी को कार सौंपना चाहता था विनय, और इसके साथ ही आपको बता दें चोरी के आरोप में विनय की गिरफ्तारी जो है वो हुई थी। इससे पहले जो सितंबर का पूरा मामला हम आपको समझा रहे हैं, 750 करोड़ की संपत्ति के लिए जो है हत्या कराई गई है, ऐसा परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझिए। अपराध की दुनिया में चर्चित नाम रहे कुख्यात हिस्ट्री शीटर और खाईखेड़ी गांव के गैंगस्टर विनय त्यागी और टिंकू त्यागी की मौत अब एक साधारण घटना नहीं रह गई है, बल्कि ये एक बड़े वित्तीय लेन देन और घोटाले की ओर इशारा कर रही है।
शनिवार सुबह एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान विनय त्यागी की मौत हो गई। 26 दिसंबर को विनय त्यागी को कोर्ट पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस कस्टडी में हुए हमले में विनय गंभीर रूप से घायल हो गया था। लेकिन विनय की मौत के बाद विनय की बहन ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिससे जांच की दिशा अब बदल रही है। विनय की बहन सीमा त्यागी ने आरोप लगाया है कि विनय की हत्या के पीछे करीब 750 करोड़ रुपए की कथित काले धन का मामला जुड़ा हुआ है। सीमा के मुताबिक यह रकम एक बड़े ठेकेदार सुभाष त्यागी की बताई जा रही है, जिसे देहरादून के एक डॉक्टर के घर छिपा कर रखा गया था। विनय त्यागी को इस रकम की जानकारी हो गई थी और वह इसे प्रवर्तन निदेशालय को देने की तैयारी कर रहा था। परिवार का आरोप है कि जैसे ही ठेकेदार को इस बात की जानकारी हुई, उसने साजिश के तहत विनय पर चोरी का झूठा मामला दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा दिया। परिवार का कहना है कि पेशी के दौरान जानबूझकर सुरक्षा में लापरवाही बरती गई ताकि रास्ते में ही विनय त्यागी को खत्म किया जा सके। सीमा त्यागी ने यह भी कहा है कि विनय की पत्नी के चुनाव लड़ने के दौरान भी ठेकेदार सुभाष त्यागी से विवाद हुआ था। तभी से दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। इसी कारण विनय काले धन का भंडाफोड़ करना चाहता था। विनय की मौत के बाद जब उसके शरीर को उसके घर मेरठ लाया गया तो वहां लोगों की भीड़ जुट गई। अंतिम संस्कार के लिए विनय का शव लेकर जब लोग निकले तो चीख पुकार मचने लगी। बताया जा रहा है कि विनय के परिवार में ज्यादातर लोग राजनीति से जुड़े हैं। विनय की हत्या के पीछे कई सारे लगता है ऐसे राज हैं, चाहे बात 750 करोड़ की हो जिस तरह से उनकी बहन ने जिक्र किया, चाहे बात यहाँ पर पुलिस की देखिए जब कोर्ट में पेशी के दौरान वहाँ पर मौजूदगी में हत्या की हो, चाहे बात कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक देखिए यहाँ पर किसी दुश्मनी की हो, क्योंकि जिस तरह से विनय देखिए राजनीति में काफ़ी एक्टिव थे। उनकी बहनों की बात करें, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रही उनकी बहन। इसके अलावा कई सारी ऐसी बातें जो अब सामने आ रही हैं और इस हत्या पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये मर्डर कैसे हुआ विनय त्यागी का, क्योंकि यूपी के पश्चिमी इलाके में जिस तरह से वर्चस्व था यहाँ पर विनय त्यागी का, ऐसा तो नहीं कोई गैंगस्टर माफिया उनके पीछे पड़ा था। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए विनय के घर के बाहर फोर्स तैनात की गई थी। शव की वैन के साथ पुलिस की जीप भी भेजी गई। परिवार वाले हंगामा न करें, इसे देखते हुए आसपास के थानों को अलर्ट किया गया। अंतिम संस्कार में 300 से अधिक लोग शामिल होने पहुंचे और 27 दिसंबर की शाम ब्रजघाट पर विनय का अंतिम संस्कार हुआ। कि आखिर जो तमाम पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे हुए थे, आखिर कैसे जब कोर्ट में पेशी होने उनकी वाली थी तो आखिर कैसे उनकी वहां पर मौत हो जाती है गोलियों से भूनकर। लेकिन अनंत त्यागी के मर्डर केस की तह तक रिपब्लिक भारत जाकर आपको एक एक सच्चाई बताएगा और उनके परिवार के सदस्य जो राज खोलेंगे वो भी आपको दिखाएगा।